ठोसों में ऊर्जा बैंड। हमको पता है कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु बेसिकली क्या क्या होता है उनमें, एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो है कोश होते हैं और उनमें उपकोश होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती है, नाभिक होता है, फिर कोश होता है और फिर उसके उपकोश होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम सिलिकॉन के बारे में लेते, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 13, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s2 3p1। तो ये 1s2, ये 2, ये 3, ये हो गए आपके कोश। ठीक है, और ये जो s है, ये p है, ये s है, ये p है, ये सब हो गए उपकोश। तो जो ये अंतिम को छोड़कर जो ये बाकी जो दो होते हैं, इनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये बाहर वाले होते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो संयोजक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स, हम इनको जब एनर्जी लेवल के टर्म्स में दिखाते हैं, तो इन्हीं संयोजक इलेक्ट्रॉनों को जब हम इनका अगर हम यहाँ पे एनर्जी लेवल में दिखाएं, तो ये हो जाएगा एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल। तो अगर एनर्जी लेवल में दिखाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1s2, ये, और ये हो जाएंगे आपका 2s2 2p6 और ये हो जाएगा आपका 3s2 3p1। ठीक है, तो ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये कहलाते हैं ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर बेसिकली क्या होते हैं, विभिन्न उपकोशों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु के ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, विभिन्न उपकोशों में, चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं, विभिन्न उपकोशों में, विभिन्न उपकोशों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के, विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के निश्चित ऊर्जा, निश्चित ऊर्जाओं के मानों को परमाणु के ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा स्तर हो गए हैं। अब ऊर्जा स्तर के बाद आता है हमारा अगला चीज, ऊर्जा बैंड क्या है। ऊर्जा बैंड क्या है, तो ऊर्जा बैंड क्या होता है, जब किसी भी परमाणु में या किसी पदार्थ में अत्यंत पास पास स्थित अनेक ऊर्जा स्तरों के समूह को, अनेक पास पास स्थित ऊर्जाओं के समूह को, ऊर्जा स्तरों के समूह को, ऊर्जा स्तरों के समूह को ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, बैंड कहते हैं। ये जो ऊर्जा बैंड है, अगर हम इनको देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा बैंड। एक होता है संयोजकता बैंड, संयोजकता बैंड, और एक होता है चालन बैंड। ये दोनों ही आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए होते हैं।
संयोजकता बैंड क्या होता है? इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का एक बैंड होता है। इसमें क्या होते हैं बेसिकली? इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स का समूह। और इसमें जो होता है वो होता है चालन बैंड के इलेक्ट्रॉनों का समूह या चालन इलेक्ट्रॉनों का समूह। चालन इलेक्ट्रॉनों का समूह, इसको हम ऐसे समझे। इसमें अगर और अंतर देखेंगे तो संयोजकता बैंड जो रहता है वो आंशिक रूप से भरा रहता है या फिर पूर्णतः भरा रहता है। पूर्णतः भरा या आंशिक रूप से भरा। रूप से भरा। चालन बैंड जो रहता है यह पूर्णतः रिक्त होता है। पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से भरा। रूप से भरा। ये कभी भी खाली नहीं रह सकता। पूर्णतः खाली नहीं। ये हो सकता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में अंतर। ये जो संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र ई से गतिशील नहीं होते। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र से आसानी से प्रभावित होकर विद्युत का संचालन कर सकते हैं या चालन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? ये संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल होता है। किसी भी अगर हम देखें यहाँ पे तो ये होता है, नीचे जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, संयोजक बैंड। और जो ऊपर होता है ये चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड होता है। और इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, इसी को ही हम कहते हैं फॉरबिडन वर्जित अंतराल। सिंपल समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ये आता है ना, ये क्वेश्चन पूछता है वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं। तो वैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। विद्युत संचालन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए। और इसके लिए इन्हें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है को पार करना होता है। इसी गैप के आधार पे यानी कि ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा बैंड बोल लो, ऊर्जा बैंड के आधार पर
ठोसों के प्रकार। तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। चालन या सुचालक, विद्युत रोधी यानी कि कुचालक, और हमारा जो टॉपिक है अर्धचालक। सुचालक क्या होता है? उन पदार्थों को चालक कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। ये तो हम जानते ही हैं। इसमें क्या होता है, जब दो परिस्थितियां होती हैं। जब आंशिक रूप से रिक्त संयोजकता बैंड और आंशिक रूप से भरे हुए चालन बैंड के बीच अल्प ऊर्जा अंतराल होता है, और दूसरा जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। यानी कि दो स्थितियां होती हैं इसमें। मैंने बताया था एनर्जी गैप। यहाँ पे पहली स्थिति क्या होती है, जिसमें नीचे वैलेंस बैंड बॉन्ड रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, कंडक्शन बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इनके बीच में एनर्जी गैप रहेगा Eg। तो होता क्या है कि ये मैं अगर इसको ऐसे बना दूं और ये ऐसे, ये बैंड है मान लो, तो आंशिक रूप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आंशिक रूप से इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या कि हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र E लगाया। विद्युत क्षेत्र E लगाने के कारण जो है एनर्जी गैप काफी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गति करने लगते हैं, जिसके कारण विद्युत का संचालन होने लगता है। ठीक है, ये एक स्थिति। दूसरी स्थिति ये होती है कि कुछ कुछ धातुओं में क्या होता है कि जो ये कंडक्शन बैंड है और जो ये वैलेंस बैंड है, ये एक दूसरे में ओवरलैप्ड रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के कॉमन रहते हैं। तो अब विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जो है गति करने लगते हैं, तो विद्युत का संचालन होने लगता है। तो एनर्जी गैप या तो बहुत कम हो, बहुत कम एनर्जी गैप हो, या फिर ये अतिव्याप्त हो। कुचालक में क्या होता है, एक ही प्रकार का होता है। इसमें जो वैलेंस बैंड रहता कंडक्शन बैंड है पूर्णतः खाली होता है, और जो वैलेंस बैंड इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लेकिन इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत हाई रहता है, उच्च। तो किसी भी थर्म यानी कि ऊष्मा या अन्य विधि से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। ठीक है, यहाँ पे वो ऑलरेडी ओवरलैप्ड रहते हैं, आसानी से चले जाते हैं, यहाँ पे जा ही नहीं पाते हैं। जबकि अगर हम अर्धचालक देखें तो ये इन दोनों के बीच का रहता है। अर्धचालक और इसमें क्या होता है, इसमें जो वैलेंस बैंड है, अगर हम ये देखें वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड खाली रहेगा, लेकिन कंडक्शन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो कम रहेगा, और ये इतना कम रहेगा कि कमरे के ताप पर या गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब संचालन होने लगेगा, और यही अर्धचालक जो है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह के अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको सिलिकॉन के लिए बताऊं, सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो काफी कम होता है। सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग होता है, जस्ट अ सेकंड बता रही हूँ। सिलिकॉन का जो ऊर्जा अंतराल है
1.6 के 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है एनर्जी गैप, और इसी तरीके से जर्मेनियम का भी इसी रेंज का ही होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये इनके बैंड के आधार पे हमने इनको देख लिया। अब हम इसको देखते हैं, अर्धचालक के बारे में देखेंगे, अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। तो आपको अभी तक तो अर्धचालक समझ में आ गया। हमारा चैप्टर यही, अर्धचालक ऐसे होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम रहता है, और कम एनर्जी गैप के कारण क्या होता है, कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। विद्युत संचालन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हो। वैलेंस बैंड कभी खाली रहता नहीं है, और यहाँ के बस इलेक्ट्रॉनों से विद्युत का संचालन नहीं होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। ठीक है, तो हम अर्धचालकों के प्रकार देख रहे हैं। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और एक होता है डोपिंग, यानी कि उनको डोप्ड करके बनाया जाता है, एक्सट्रिंसिक, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं अपद्रवी, या इसको हम एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कह सकते हैं। तो निज अर्धचालक क्या होते हैं, बहुत आसान है, और इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर, अंतर पूछता है। निज अर्धचालक क्या होते हैं, ऐसे अर्धचालक जिन चालकता उनके निज गुणों के कारण होती है। चालकता निज, निज मतलब स्वयं, स्वयं के गुण के कारण होती है, कारण हो। इनमें किन्हीं भी बाह्य अशुद्धि की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। तो इसको बोलते हैं निज अर्धचालक। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो होते हैं उनमें निज अर्धचालक होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो संचालन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इसको होल्स को हम ऐसे लिखेंगे, होल्स, ये दो तरीके से इनमें ऊर्जा का विद्युत का संचालन होता है। अब हम आगे इसको देखेंगे। अब द्रव्य अर्धचालक हम देख लेते हैं। अब द्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं, इसमें अर्धचालक पदार्थ में त्रिसंयोजी अथवा पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में डोपिंग की जाती है, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो निज अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता कम होती है, चालकता बहुत कम होती है। तो चालकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी की डोपिंग की जाती है। त्रिसंयोजी जैसे क्या क्या हो गया, त्रिसंयोजी में अपन अगर देखना चाहेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे त्रिसंयोजी में, तो हम इसमें देख सकते हैं
जैसे कि बोरॉन, ईडियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, स्पेशली बोरॉन, ईडियम, एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाई जाती है। पंचसंयोजी में पंचसंयोजी तत्वों में आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी तत्वों की जो अशुद्धि मिलाई जाती है, जब त्रिसंयोजी तत्वों की को मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को हम कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, और इनको हम कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं और जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं उनमें विद्युत का संचालन किस तरीके से होता है, वो वर्क कैसे करते हैं। तब तक आप जो है पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर याद करके रखेंगे। क्वेश्चन जो है क्या होगा, पी व एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, चालकों में अंतर, ये आप याद करके रखेंगे, होमवर्क है। बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।